हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोगता अकेडमी। माय नेम इज़ भानु गुलेरिया और हम HPGK की क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के HPGK के क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 20 में पॉज करके अटैम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अर्लियर पीपल ऑफ HP। हिमाचल के जो अर्लियर पीपल थे उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू पूछा है। ऑप्शन ए, दे वर कॉल्ड द दस्या एंड दस्यु, उन्हें दस्या और दस्यु कहा जाता है। देयर किंग वाज दिवोदास, क्या उनके किंग का नाम दिवोदास था। हु हैज़ 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, दे लिव्ड इन शिवालिक रेंज में रहते हैं। दे फॉट 40 ईयर्स वॉर विद आर्यंस। तो आप अगर जानते हैं तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो इनके किंग का नाम था, दस्यु के किंग का नाम, वो था उनका सांभर। और दिवोदास जो नाम था वो था आर्यन किंग का। इनके बीच 40 वर्ष तक युद्ध हुआ, आर्यन किंग, और जिसमें जो विनर रहे थे वो रहे थे दिवोदास। और क्वेश्चन एक आता है कि इनके बीच में जो 40 साल तक युद्ध हुआ उसका मेंशन किस में मिलता है, किस वेद में मिलता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऋग्वेदा में। इनके जो 40 साल तक युद्ध चला उसका मेंशन मिलता है। एक और अगर बात करें तो सांभर के साथ कौन से अलाइज थे जो दिवोदास ने हराया था, तो उनका है विरची को भी आर्यन किंग दिवोदास ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयुधजीवी क्या थे। Who live by profession of arms and war? They were traders, they practice agriculture या they were nomadic। तो अयुधजीवी क्या थे, जो आर्म्स और वॉर से अपनी आजीविका को पूरा करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अडमरास। इनमें से अडमरास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू है। दे वर डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्र, वो विश्वामित्र के वंशज थे। देयर कॉइन इंस्क्राइब्ड देवनागरी और संस्कृत, क्या उनके कॉइन देवनागरी और संस्कृत में इंस्क्राइब थे। कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर और सिल्वर। और इन एंशिएंट पीरियड पठानकोट वाज मेन पॉइंट ऑफ अडमरास। तो इनके जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। उनके जो कॉइन थे वो देवनागरी नहीं बल्कि ब्राह्मी और खारोष्ठी में लिखे गए थे। और ये आप प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो अडमरास है वो किसके वंशज थे। तो ये भी आपने याद रखना, जो अडमरास थे वो विश्वामित्र के वंशज थे। और इनका मेंशन किस किस बुक में पाया जाता है, तो जो संस्कृत स्कॉलर है पाणिनि, उन्होंने भी अडमरास के बारे में मेंशन करा है। पाणिनि कौन है, जो संस्कृत स्कॉलर है, उन्होंने भी आपका अडम्बरा के बारे में लिखा है। और दूसरे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं चंद्रगौमिन, बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं चंद्रगौमिन। इन्होंने भी अपनी जो बुक है वृत्ति, बुक का नाम है वृत्ति, उसमें भी अडमरास का मेंशन किया हुआ है। कई बार कमीशंस इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि अडमरास का मेंशन किन किन बुक्स में मिलता है। तो आपकी संस्कृत स्कॉलर जो पाणिनि है उनकी, और चंद्रगौमिन जो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, उनकी बुक वृत्ति। ये चंद्रगौमिन का भी अलाइड में या नायब तहसीलदार में एक क्वेश्चन आया था कि जो चंद्रगौमिन है वो कैसे स्कॉलर हैं। तो आप याद रखना है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। कैसे हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की किस जनपदार्थ के बारे में लिखा, तो आंसर होगा अडमरास के बारे में। मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे।
क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और त्रिगर्त। अब त्रिगर्त की बात करते हैं। ऑप्शन ए है त्रिगर्त वॉज ड्रेन्ड बाय रिवर ब्यास सतलुज एंड रावी। ब्यास सतलुज एंड रावी। सुशर्मा चंद्र फाउंडर ऑफ त्रिगर्ता हेल्प्ड पांडवास इन महाभारत। क्या सुशर्मा चंद्र जो त्रिगर्त के फाउंडर थे उन्होंने महाभारत में पांडवों की हेल्प करी थी। देयर कॉइन वर इन सिक्योर शेप। जो उनके कॉइन्स थे वो सिक्योर शेप में थे। नागरकोट फोर्ट वाज बिल्ड बाय सुशर्मा चंद्र। तो इनमें से सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये जो बी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो सुशर्मा चंद्र है उन्होंने कौरवों की हेल्प करी थी महाभारत में। कौरवों की हेल्प करी थी। जो किंग विराट है मत्स्य के थे, मतलब उन पे अटैक करा था। किसने करा था? सुशर्मा चंद्र ने। तो सुशर्मा चंद्र ने कौरवों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहंग मणिपाल वाज द फाउंडर ऑफ। बिहंग मणिपाल किसके फाउंडर थे? क्या ये अडम्बरास के थे, क्या कुलुत के थे, या कुनिंदास के थे, या त्रिगर्त के थे? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कुलुत है वो कुल्लू का पुराना नाम है और बिहंग मणिपाल इसके फाउंडर हैं। अब बात करते हैं कि कुलुत का मेंशन कौन सी बुक में है? तो कुलुत का मेंशन है मुद्र राक्षसा। विशाखा दत्त की विशाखा दत्ता की बुक है मुद्र राक्षसा। उसमें कुलुत का मेंशन आपको मिलता है और इनके कॉइन में एक टाइटल है विरायस राजा। ये भी आपने याद रखना, विरायस राजा जो टाइटल है वो किसके कॉइन्स में मिलता है? जो कुलुत हमारी पिछली स्टेट थी उसके कॉइन्स में विरायस राजा का मेंशन मिलता है। और विशाखा दत्ता की मुद्रक राक्षसा बुक है उसमें भी आपका कुलुत का मिलता है और उनके टाइटल पे विरायस जो राजा है वो लिखा जाता है उनके कॉइन्स में। अब आपके लिए क्वेश्चंस है, जो विहंग कुलुत है उसकी आपने 3 कैपिटल्स के नाम बताने हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसके कुलुत के आपकी 3 कैपिटल्स के नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट अंडर एंशिएंट कुनिंदास। तो कुनिंदास है इसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर नहीं थी? सिरमौर, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा। तो राइट आंसर है आपका कांगड़ा। कांगड़ा पे कुनिंदास का कोई भी कंट्रोल नहीं था। अगर कुनिंदास की बात करें तो कुनिंदास महाभारत में जो अर्जुन थे उन्होंने इसको कॉन्क्योर करा था और शिमला, सिरमौर, कुल्लू कुनिंदास के अंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ बूटी इंस्क्राइब्ड इन द कुनिंदास कॉइन रेफर टू। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अमोघ बूटी किसके कॉइन्स पे लिखा हुआ था? तो किस पे कॉइन्स पे? कुनिंदास के कॉइन्स पे। जैसे मैंने आप बोला कि कुलुता के कॉइन्स पे क्या था? कुलुता के कॉइन पे विरायस राजा लिखा हुआ था। तो अमोघ बूटी क्या है? क्या ये किंग था कोई, या कोई देवता की मूर्ति थी, या ऑफिशियल नेम ऑफ किंग है, या अ ट्राइब ऑफ कुनिंदास है? तो एक किंग को टाइटल मिलता था। अमोघ बूटी किंग का टाइटल है, मतलब ऑफिशियल नेम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर रिटर्न बैक टू मैसिडोनिया फ्रॉम रिवर। अलेक्जेंडर किस रिवर से वापिस हो गया था मैसिडोनिया? क्या ब्यास से हुआ था, सतलुज से हुआ था, या चिनाब से हुआ था, या झेलम से हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि जब अलेक्जेंडर आया था तो ब्यास रिवर फ्लडेड थी, तो उसके जो सैनिक हैं उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो ब्यास रिवर से ही अलेक्जेंडर वापिस हो गया था। कब हुआ था? 326 BC में।
जिसका बेनिफिट चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। किसने उठाया था बाद में? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णु शर्मा भी कहते हैं, उन्होंने मगध को एस्टेब्लिश करा था। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्ता ने जो अलेक्जेंडर है उसके गवर्नर से युद्ध करा था, उसमें चंद्रगुप्ता का साथ हिमालय के किस रूलर ने दिया था? मैं आपको हिंट दूं तो पी से उसका नाम होगा। फिर से सुन लीजिए, जो अलेक्जेंडर है उसके गवर्नर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, उसमें हिमालय का एक राजा था, उसने साथ दिया था। तो उस राजा का नाम आपको बताना है। हिंट है आपकी कि उस राजा का नाम पी से स्टार्ट होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ashoka sent a group of Buddhist monks to Himalaya to spread Buddhism under the leadership of। अशोका ने बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो मॉन्क भेजे थे उनके लीडर का नाम आपको बताना है। क्या कासा पगोड़ा है, दुंदुभिसारा है, या सहदेवा है, या माजिमा है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो माजिमा है ये इनके लीडर थे। अब कौन कौन मॉन्क थे इसकी ट्रिक आपने याद रखनी है। SDM के, एस से आपका सहदेवा हो गया, डी से आपने दुंदुभिसार हो गया, एम से मूलांका देवा है एक, और के से आपका कासा पगोड़ा है। और इन सब के लीडर कौन थे? माजिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर एंटर पंजाब एंड मूव टूवर्ड्स द हिमाचल विद तोरामन, हु वाज द लीडर ऑफ? जो गुज्जर एंटर हुए पंजाब में, तो जो तोरामन था वो इन सब में से किसका लीडर था? क्या वो कुषाण का था, हूण का था, साकास का था, या ग्रीक का था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हूण का जो लीडर था वो था आपका तोरामन। और इसके बेटे का नाम था, तोरामन के बाद इसका बेटा भी थी आया था, उसका नाम था मिहिरगुला इसके बेटे का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 635 AD ह्यून त्सांग विजिटेड जालंधर रिमेन्ड देयर एज ए गेस्ट ऑफ राजा। जो ह्यून त्सांग आए थे 635 में, वो किसके गेस्ट रहे थे? क्या वो सुदास के गेस्ट रहे थे, सुशर्मा के रहे थे, बाकादिया के रहे थे, या उतितास के? तो राजा उतितास के गेस्ट रहे थे आपके ह्यून त्सांग। और ह्यून त्सांग कहाँ कहाँ विजिट करे गए थे? कुल्लू, लाहौल, कुल्लू में विजिट करे, लाहौल में, और सिरमौर में उन्होंने विजिट करा था। और उनके साथ एक मॉन्क भी थे जिनका नाम जयागुप्तम जो ह्यून त्सांग से उनके साथ मॉन्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी अटैक द नागरकोट। जो नागरकोट फोर्ट है हमारा, उसमें महमूद गजनवी ने अटैक करा था, उसमें कब करा था? 997 AD है, 1001, 1007 AD या 1008 AD? तो राइट आंसर इज 1008 और 1009 AD के समय में महमूद गजनवी ने नागरकोट पे अटैक करा था। जब इन्होंने अटैक करा था तो इनका जो हिंदू रूलर था आनंदपाल, इनसे सामना हुआ था। हालांकि हुआ ये था कि आनंदपाल जीतने ही वाले थे और महमूद गजनवी अपनी जो सेना था उसको वापस लेने वाला था, लेकिन अचानक जो महमूद गजनवी के एलिफेंट हैं वो मैदान से पीछे हट गया और उनकी सेना को ऐसा लगा कि जो राजा है
वो डर के पीछे हो गया और उनकी सेना भी विड्रॉ कर गई, जिसका फ़ायदा महमूद गजनवी को मिला था। तो कब हुआ ये? 108 और 109 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक अटैक्ड कांगड़ा इन 1365 ड्यूरिंग द रेंज ऑफ। जो फिरोज शाह तुगलक ने जब कांगड़ा पे अटैक करा तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जयचंद था, रूपचंद या अनिरुद्ध चंद या भीमचंद? तो इसका जो सही आंसर है रूपचंद। हुआ ये था कि जो रूपचंद थे, रूपचंद ने पहले मैदान पे हिमाचल से जाके मैदानों पे अटैक करा था, जिसका फिरोज शाह को बहुत अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने रिवेंज लेने के लिए रूपचंद पे कांगड़ा पे अटैक करा था। कब ये सब कब हुआ? 1365 में। और बाद में इन्होंने ही जो कांगड़ा के ज्वालामुखी टेम्पल है उस पे जो बुक्स वगैरह थी वो ट्रांसलेट करी थी। लीजिए अगला क्वेश्चन उसी पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिलाले फिरोज शाही? दिलाले फिरोज शाही के बारे में कौन सी जो बात सही नहीं है? इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, इट वॉज ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, it was taken from ज्वालामुखी और ट्रांसलेशन was done by इजुद्दीन खालिद खानी। तो अभी मैं बात कर रहा था तो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका रहेगा। ये कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे कब अटैक करा था? रूपचंद के समय। ये जो ज्वालामुखी में बुक्स थी उनको संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्ट करा था। और दूसरा ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम हुआ था और ये जो बुक्स है वो ज्वालामुखी जो टेम्पल है वहाँ से ली गई थी। और इसको किसने कन्वर्ट करा था? जो ऑथर था वो कौन था? तो इजुद्दीन खालिद खानी। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपने ऐसे याद रखना कि कोई बंदा खाली बैठा हुआ था, इसलिए उसने बुक्स को कन्वर्ट कर दिया पर्शियन में। तो खालिद खानी, खाली से याद रखना जो कन्वर्ट करने वाला था। विच कांगड़ा रूरल गेव शेल्टर टू फुगिटिव दिल्ली प्रिंस नसीरुद्दीन? जो नसीरुद्दीन था ये फिरोज शाह का बेटा था। फिरोज शाह किस कांगड़ा रूरल ने इसको आश्रय दिया था? रूपचंद ने दिया था या जयचंद ने दिया था, सिंगारा चंद ने दिया था या घमंड चंद ने दिया था? हुआ यूँ था कि फिरोज शाह के बाद उसके ही जो नेफ्यू था, मतलब नसीरुद्दीन के कज़न ने ही फिरोज शाह के बेटे को दिल्ली से बाहर कर दिया था और ये फिर चला गया था संगारा चंद के पास। संगारा चंद के पास कांगड़ा आया था शेल्टर लेने। और संगारा चंद, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि संगारा चंद किसका बेटा था, तो संगारा चंद था आपका रूपचंद का बेटा। आप इस तरह से कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं कि फिरोज शाह रूपचंद और नसीरुद्दीन आपका संगारा चंद। बाद में फिर ये जो संगारा जो नसीरुद्दीन है वो मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली का राजा भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following state of HP were not attacked by Taimur during the expedition of India in 1398 और 99? सिरमौर, हिंदूर, कांगड़ा और चंबा। तो हम सब जानते हैं ये जो सिरमौर है, हिंदूर है, इनको तो अटैक करा था, लेकिन कांगड़ा और चंबा 3-4 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तैमूर ने अटैक नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following नूरपुर राजा supported सिकंदर शाह? किसको? सिकंदर शाह इन 1567 अगेंस्ट द अकबर। आप सभी को पता है कि 1556 में जब अकबर राजा बना तब ये जो सिकंदर शाह है इसने पंजाब पे अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक कर दिया? पंजाब पे अटैक कर दिया, जिसका अकबर को ये बात उसकी अच्छी नहीं लगी और अकबर ने सिकंदर शाह पे अटैक कर दिया। और जब सिकंदर शाह पे अटैक कर दिया तो ये भाग के हिमाचल में आया था और नूरपुर के किस राजा के पास रुका था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए,
भक्तमल। तो बाद में यही भक्तमल की मौत का कारण बना, क्योंकि ये अब अकबर का दुश्मन बन चुका था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लीजिए, यही नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। भक्तमल वाज एग्जीक्यूटिव बाय, भक्तमल को किसने मारा था? भक्तमल को मारा था आपका बैरम खान ने। भक्तमल को आपका मारा था बैरम खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1572 अकबर आर्मी अंडर हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान, ये नाम आपको याद रखना है, सबड्यूड द टेरिटरी ऑफ पंजाब एंड हिली एरिया ऑफ HP वॉज गिवन जागीर टू, किसको जागीर देने के लिए ये सब अटैक करा था? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो बीरबल है उसको जागीर देने के लिए ये अटैक करा था। अगर इसकी बात करें अकबर, तो आपने एक याद रखना कि अकबर JBT एक ट्रिक है कांगड़ा के राजा की। JBT है आपको जयचंद, दूसरा है विधिचंद, और तीसरा है त्रिलोकचंद। हुआ यूं कि अकबर को जयचंद पे किसी कारण पे शक हो गया, तो इन्होंने रामचंद्र जो गुलेर के राजा थे उसकी मदद से जयचंद पे अटैक कर लिया और इसको बंदी बना लिया, जिसका अपने पिता को बंदी देख के रिवॉल्ट किसने किया? विधिचंद ने। सबसे पहले किसने करा रिवॉल्ट? विधिचंद ने। और जो विधिचंद का आपका रिवॉल्ट था वो पहले दबाया सबसे पहले हुसैन कुली खान ने। जब विधिचंद ने 2 रिवॉल्ट करे थे, फर्स्ट रिवॉल्ट आपको याद रखना है किसने दबाया? कुली खान ने। और JBT ट्रिक से आपको याद रखना है कि कौन किसका बेटा था। जयचंद का बेटा था विधिचंद और विधिचंद का बेटा था त्रिलोकचंद। तो अभी तक आपने इतना ही याद रखना कि अकबर ने किस पे शक करा था? जयचंद पे। और जयचंद को कैद करने के लिए किसको भेजा था? रामचंद को। और रामचंद कहाँ का था? गुलेर का था। बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। और इसके विरोध में किसने रिवॉल्ट करा था? विधिचंद ने। और विधिचंद के रिवॉल्ट को किसने दबाया था? हुसैन कुली खान ने। आगे की कहानी भी बताएंगे आपको, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन 1588 और 89 हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल बट वाज फोर्स्ड टू सरेंडर बाय मुगल जनरल जैन खान कुक्का। अब आगे की कहानी यहाँ पे बनती है और इसका पहले उत्तर देख लीजिए आप, पृथ्वीचंद, त्रिलोकचंद, संगाराचंद या विधिचंद। तो इसका आंसर है विधिचंद। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, JBT। जयचंद पे शक हुआ अकबर को, तो उसने रामचंद्र की मदद से इसको कैद कर लिया। उसके बाद जो विधिचंद है उसने पहला विद्रोह करा, जो दबाया था कुली खान ने। लेकिन 1588 और 89 में जब इसके पिता की डेथ हो गई थी, तो विधिचंद ने दूसरा विद्रोह करा था जम्मू कश्मीर के राजा के साथ मिलके। और दूसरे जो रिवॉल्ट करा था उसको दबाया था जैन खान कोक्का ने। ये याद रखिए, दूसरा किसने दबाया? जैन खान कोक्का ने। और इसको दबाने के बाद इसका जो बेटा था विधिचंद का, त्रिलोकचंद को दिल्ली ले गए थे कैद करके या अपने पास, ताकि जो विधिचंद है वो फ्यूचर में कोई रिवॉल्ट ना करे। तो ये थे 20 क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।